हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसएन मैथ क्लासेस बाय संदीप। जीएसएन मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज एक टॉपिक लेके हम आए जिसको बोलते हैं हम दाब, यानी प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो दाब होता क्या है, ठीक है। दाब होता क्या है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि ट्रकों में दो पहिए लगे होते हैं, ठीक है। आखिर क्यों लगे होते हैं? बैग की जो पट्टी होती है, जो टांगने वाली बैग की पट्टी होती है वो चौड़ी होती है, क्यों आखिर में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं दाब क्या होता है, यानी प्रेशर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दाब। दाब को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है समझिए। तो कहा जाता है, अगर इसके डिफिनेशन को देखा जाए, परिभाषा को देखा जाए, देखिए क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब देखिए, अगर इस बोर्ड की बात किया जाए, तो इस बोर्ड का जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। इस बोर्ड का एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो अगर अपने हाथ से यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, यानी कि बल लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो क्या नाम है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो दाब क्या नाम है? कम लगेगा। और एरिया कम रहेगा ना तो दाब ज़्यादा लगेगा। इसीलिए देखिए होता क्या है, दाब बराबर, देखिए दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। यानी कि P इज इक्वल टू प्रेशर, यानी कि P, ठीक है, पहला लेटर ले जाता है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए, ठीक। अब यहाँ से, ठीक है, अब जैसे यहीं पे इसका यूनिट भी ले लेते हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है? ऊपर बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, ठीक है। और नीचे क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये किस में होता है? ये होता है हमारा MKS पद्धति में, ठीक है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में। ये MKS पद्धति में होता है, ठीक है। और दाब का मात्रक अगर जो CGS पद्धति में लिया जाए, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है CGS पद्धति में, ठीक है। दाब का एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। दाब का एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। द्रव दाब संबंधी नियम दिया था इन्होंने, पास्कल नाम के व्यक्ति थे। तो इसी से द्रव दाब संबंधी एक नियम देने की वजह से, यानी दाब का एक मात्रक और आ गया पास्कल का, ठीक है, यानी कि पास्कल, ठीक है। तो तीन मात्रक, MKS पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, CGS पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और दाब का एक मात्रक होता है पास्कल होता है, ठीक। अब यहाँ से आगे देखते हैं हम। अब देखिए, P इज प्रोपोर्शनल टू, P इज इक्वल टू, पहले जान लीजिए कि होता है F बाई ए, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अगर A का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख दिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। P इज इक्वल टू F हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई F और P इज प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है ना। अब दोनों से यहाँ से देख लीजिए आप, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई F, यहाँ से A हो जाएगा, यहाँ पे F नहीं रहेगा, यहाँ पे A रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर एरिया घटाओगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इस बोर्ड में अगर कोई पिन की बात किया जाए तो देखिए इसका एरिया इतना ही तो हुआ। अब यहाँ पे जब का दाब मारोगे तो मान लीजिए कोई पिन है तो पिन अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो दाब होता है, दाब कैसे राशि होती है? दाब एक सदिश राशि होती है। दाब एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें परिमाण
और दिशा दोनों होगा। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण दिशा दोनों होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ हम आपको बता दें दो एग्जाम्पल से, ठीक है ना। पहला कि देखिए जो ट्रक होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो ट्रक है उसमें दो पहिए क्यों लगे होते हैं। देखिए अगर ट्रक में दो पहिए लगे रहते हैं तो पृथ्वी पे यानी कि धरती माँ पे जो दाब होगा, पृथ्वी पे जो दाब होगा, अब देखिए क्योंकि अगर दो पहिया लगेगा तो दो पहिया लगने से उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दाब कम होगा। कहने गया है, बताए तो थे आपसे कि जो पी एच पर फुला टू 1/a है। अब देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो दाब कम होगा और एरिया घटेगा तो दाब ज़्यादा होगा। तो देखिए जब ट्रक के पहिया होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, जब दो पहिया लग गया तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा हो गया तो दाब कम हो गया, तो जो लोड होता है उस पर क्या नाम है ट्रक पे, उसका प्रभाव कम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दो पहिया लगाया जाता है कि दाब कम लगे और ट्रक का जो लोडिंग का वो काम भी आसानी से हो जाए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो बैग होता है, बैग चौड़ी पट्टी क्यों बना जाती है, क्योंकि देखिए जो बैग में सामान होता है या जो भी होता है उसका वेट जो होता है वो मान लीजिए ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो अगर जो पतली रहेगी तो तकलीफ होगा, ठीक है ना। लेकिन जब बैग चौड़ी होगी पट्टी, तो पट्टी क्योंकि चौड़ी हो गई, जब चौड़ी हो गई यानी कि उसका एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या नाम है, दाब कम लगेगा और आप आसानी से उसको संभाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसीलिए ट्रक के पहिए को चौड़ा दो पहिया इस लिए रखा जाता है, समझ गए, इसलिए रखा जाता है क्योंकि एरिया जब बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा। उसी तरह से बैग में पट्टी की चौड़ी इसलिए रखा जाता है कि जब एरिया ज़्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा, आप आसानी से बैग को ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला आपको क्लियर हो गया। तो P = F/A होता है। एम के एस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, सीजीएस पद्धति में डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमारा यही आज का टॉपिक था, ठीक है ना। तो एरिया अगर जो छोटा रहेगा, एरिया छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बल ज़्यादा लगेगा, और एरिया कम रहेगा तो ठीक है। अगर एरिया कम, अगर देखिए एरिया बड़ा हो गया तो बल का प्रभाव, देखिए एरिया अगर जो बड़ा हो गया तो बल का प्रभाव कम होगा, ठीक है ना। और एरिया अगर जो कम है तो बल का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि दाब क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे शॉर्ट वीडियो में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को प्यार दें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।